ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर हो। अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में, किस प्रकार से गियर रोटेशन करते हैं और उनकी एक्सिस भी रोटेशन कर सकती है। तो इस प्रकार का मैकेनिज्म एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन कहलाएगा। अब जानते हैं साथियों प्लानेटरी गियर ट्रेन के बारे में। ये भी एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में। किस प्रकार से, ये कोई सेंटर है, इस सेंटर के सापेक्ष ये गियर रोटेशन कर रहा है, इसके ऊपर पिनियन लगा हुआ है, ये किसी आर्म से जुड़े हुए हैं और बाहर आपको जो नज़र आ रहा है ये रिंग है। तो इस प्रकार का जो आपका अरेंजमेंट है इसे प्लानेटरी गियर ट्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको आप सन कहेंगे, बाहर प्लानेट उसके रोटेशन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम प्लानेटरी गियर ट्रेन के नाम से फेमस है। अब यहाँ पर आपको जो प्लानेट नजर आ रहा है इसी को एपिसाइक्लिक कहेंगे, क्योंकि इसी का ही एक्सिस इस पॉइंट के सापेक्ष रोटेशन कर रहा है और इसका एक्सिस भी रोटेशन कर रहा है। ये घूम सकता है, आर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो आपको शो कर रखा है ये सिर्फ पिच साइकिल बने हुए हैं। इनके बाहर अंदर टीथ बने हुए होंगे। आप सब समझदार हैं, पर यहाँ तक स्टडी करते आ रहे हैं, डिटेल में आपने जान लिया होगा। तो वो सिर्फ आपको यहाँ पर पिच साइकिल से शो कर दिखाया जा रहा है, ना कि कंप्लीट टीथ आपको शो कर दिखाए जा रहे हैं। जो भी डायग्राम शो करते हैं इसी प्रकार से सिस्टम चलता आ रहा है अपना। यहाँ पर ये सन, प्लानेट और ये रिंग, इस नाम से इन्हें जाना जा रहा है। अब इस डायग्राम से हम कह सकते हैं जो सन की रेडियस है, सन की रेडियस इतनी होगी। जो आपको ये सेंटर नज़र आ रहा है, सेंटर से ऊपर सन की रेडियस है। उसके बाद ऊपर ये हाफ इसकी रेडियस होगी प्लानेट की। इसको डबल कर दिया जाए तो ये टोटल रेडियस बन जाएगी +2। रेडियस प्लानेट की किसके बराबर होगी? रेडियस जो आपकी रिंग है जितनी। अब ये रेडियस है रिंग के बराबर, सन की रेडियस और इस प्लानेट की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो ये दोनों बराबर होंगी। तो इस डायग्राम से ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन से यदि ये गियर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, सेम मॉड्यूल है, पिच साइकिल सेम है, जो आपको बताए थे इंपॉर्टेंट थिंग जो सेम होनी चाहिए किसी गियर के मैचिंग के लिए, तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट टीथ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टीथ हैं सन में और नंबर ऑफ टीथ प्लानेट में, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, 2 टाइम है क्योंकि सेम यहाँ आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो रिंग में टूथ हैं वो बराबर होंगे। इस इक्वेशन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये गियर मैच कर रहे हैं तो इनका मॉड्यूल सेम होगा। अब इसका मॉड्यूल सेम है तो ये रिंग का और जो प्लानेट है इसका भी मॉड्यूल सेम होगा। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को आप लिख पा रहे हैं। अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखना चाहें तो वही आप आर्म पर बैठकर या आर्म को फिक्स समझ कर ये इक्वेशन लिख सकते हैं, जबकि ये आर्म रोटेशन कर रही है इस पॉइंट के सापेक्ष। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को यहाँ पर शो कर दिखाया जा रहा है। इक्वेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहें तो सन से प्लानेट के बीच में इक्वेशन लिख सकते हैं, आप चाहें तो प्लानेट से लेकर रिंग की तरफ लिख सकते हैं, आप चाहें तो सन से डायरेक्ट रिंग पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको वेलोसिटी रेशियो, स्पीड रेशियो वाली या गियर रेशियो की इक्वेशन लिखना आता है। पीछे आपने जो सीरीज देखी है उसमें डिटेल में आपको बताया जा चुका है। यदि कोई माइनर डिफरेंस आपके दिमाग में आ रहा है तो पीछे जाकर आप सीरीज की पिछली वीडियोज देखें, वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं सन से लेकर रिंग की तरफ। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सन माइनस आर्म की वेलोसिटी, अब इसमें से डिवाइडेड बाई रिंग, रिंग की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड माइनस आर्म की एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए लिखते हैं टीपी डिवाइडेड बाई टीएस। यहाँ सन किसे चला रहा है? प्लानेट को। तो टीपी माइनस टीएस। अब ये माइनस साइन आया है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। वो आपको इक्वेशन में, कैलकुलेशन में ऑलरेडी बताई हुई होगी कि सन इस वेलोसिटी से इतने आरपीएम से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर गियर की मैचिंग किस प्रकार की? एक्सटर्नल गियरिंग है, तो उसके लिए एक्सटर्नल गियरिंग के लिए हम माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं। अब इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं। अब प्लानेट किसे चला रहा है? रिंग को चला रहा है। तो अब यहाँ पर ऊपर अपना आता है ड्रिवन, नीचे ड्राइवर आता है। यहाँ पर ऊपर ड्राइवर आ रहा है और नीचे ड्रिवन आता है, ये सब हम जानते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन अपनी बनती है टी आर, नंबर ऑफ टूथ किस पर? रिंग पर, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टूथ ऑन पिनियन। तो इस प्रकार से टी आर ओवर टी पी इक्वेशन लिख दी गई है। अब यहाँ पर गियरिंग किस प्रकार की है? यहाँ पर इंटरनल गियरिंग आपको नजर आ रही है। जो आपने देखा है सन और प्लानेट के मध्य में एक्सटर्नल गियरिंग नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्लानेट और रिंग है इनके मध्य में गियरिंग है। आपने गियरिंग किस प्रकार की होती है सब डिटेल में पिछली वीडियोज में देखा होगा। तो इंटरनल गियरिंग का फॉर्मेट है। तो इंटरनल गियरिंग के लिए हम प्लस
इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें उल्टा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर इस सीरीज में फॉलो करते आ रहे हैं उसी हिसाब से इक्वेशन लिखी हुई है। इसी प्रकार आप फॉलो कर सेम लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए ये साइन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कन्फ्यूजन ना हो, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसके बारे में, तो ही आप ठीक आंसर कर पाएंगे, अन्यथा ये कैलकुलेशन आपकी खराब हो सकती है, आपको एरर का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।